इजराइल और हमास की जंग के बीच पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड फेल हो गया है। हालांकि अब इस बीच भारत के सामने अरब देशों के रूप में एक बड़ी चुनौती भी है। आपको पूरे विस्तार से इस मामले को मैं बताता हूं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को 16 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस बीच कई देश इजराइल तो कई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे देश हमास के हमले को भी गलत नहीं ठहरा रहे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाले भारत ने इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमास ने 5000 मिसाइल दाग दी थी, जिससे कई नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन करके मुझे स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। इसके पहले भी रॉकेट से किए गए हमले में मारे गए लोगों के लिए पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की थी। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मुद्दे पर इस्लामिक कार्ड खेलते हुए फिलिस्तीन के प्रति अपनी संवेदनाएं जता चुका है, लेकिन उसका यह कार्ड चला नहीं है। ऐसे में भारत के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमला भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से अच्छा समय नहीं है। 2014 में जब से पीएम मोदी सत्ता में आए, तभी से उन्होंने अरब देशों और इजराइल के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं। ऐसे में ये दोनों देश भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा ये देश भारत के रणनीतिक भागीदार भी बन गए हैं। भारत ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अक्टूबर 2021 में इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ 12U2 नामक एक नए आर्थिक गठबंधन में प्रवेश किया है। वहीं हाल ही में भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में पेश किए गए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर अमेरिका समेत सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सहमति भी जताई। इन लोगों में सहमति बन चुकी है, जिसे बाद में इजराइल तक विस्तारित किया जाएगा। इस दिल्ली समझौते में भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इजराइल हमास के बीच चल रहे इस युद्ध से दिल्ली समझौता ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। यदि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष उन्हीं तक सीमित रहता है तो भारत के लिए इसका नकारात्मक असर बहुत कम होगा। लेकिन यदि यह संघर्ष एशिया के अन्य हिस्सों में फैलता है तो आर्थिक मुद्दों के अलावा दुनिया के अन्य देशों के बीच संबंधों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यदि भारत को दूसरे देशों से अपने संबंधों में प्रमुख खिलाड़ी माना जाना है तो उसे इजराइल और अरब देशों से अपने संबंधों में संतुलन लाना होगा, क्योंकि इस संघर्ष में अरब देश फिलिस्तीन के साथ हैं। यदि बात आगे बढ़ती है तो इजराइल समर्थक भारत को अरब देशों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। विदेश नीति के जानकारों का इस मामले पर मानना है कि यदि भारत वैश्विक दक्षिण नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे अरब देशों से अच्छे संबंध बरकरार रखने होंगे। इसके अलावा भारत को प्रमुख पश्चिमी देशों के साथ इजराइल को युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए भी राजी करना होगा, क्योंकि यदि इजराइल अपने ज़मीनी हमले को बढ़ाता है और गजा में लगातार आम नागरिक हताहत और पीड़ित होते हैं तो इससे इजराइल के प्रति सहानुभूति कम होने की संभावना ज़्यादा है। G20 समिट से इतर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से नए आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड के विकल्प के तौर पर देखा गया। इस पहल में 2 अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व से जोड़ता है, और उत्तरी गलियारा जो पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ता है। आसान तरीके से कहें तो यह गलियारा भारत को मिडिल ईस्ट और आखिर में यूरोप से जोड़ने का काम करेगा। इस आर्थिक गलियारे का उद्देश्य रेलवे मार्ग के साथ प्रतिभागियों का इरादा बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने के साथ साथ स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइपलाइन बिछाने का भी है। यह गलियारा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेगा, व्यापार पहुंच बढ़ाएगा, व्यापार सुविधा में सुधार करेगा और पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी प्रभावों पर बढ़ते जोर का भी समर्थन करेगा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत सभी भाग लेने वाले देशों के नेताओं ने इस आर्थिक गलियारे को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही इस कदम को वैश्विक व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा था। भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता रहा है। साल 1947 में भारत फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ इसके साथ था। इसके अलावा 1970 के दशक में भारत ने पीएलओ और उसके नेता यासिर अराफात का भी समर्थन किया था। इसके बाद 1975 में भारत ने पीएलओ को मान्यता दी थी। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। भारत ने साल 1996 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद गजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था। हालांकि 2003 में इसे रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया। रामल्ला वेस्ट बैंक के इलाके में एक शहर है जो जूडी के पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साल 2008 में भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भवन का शिलान्यास किया था। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि 1992 से पहले तक भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। साल 1992 में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया था। इस प्रस्ताव में गजा इलाके में इजराइल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच शामिल थी। साथ ही इस प्रस्ताव पर भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट करने से किनारा कर लिया था। इजराइल के साथ भारत के व्यापारिक संबंध लगभग 10.7 अरब डॉलर के हैं, जिसमें निर्यात का हिस्सा करीब 8.2 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा 300 से ज्यादा इजरायली कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। इजराइल से भारत में होने वाला FDI 28.5 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं भारतीय प्रोजेक्ट्स में भी इजरायली निवेश 27 करोड़ डॉलर पार कर चुका है। भारत और इजराइल के बीच अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने इजराइल से लगभग 1400 तरह के सामानों का आयात किया है, जिसमें मोती, रत्न, आभूषण, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और क्रूड जैसी चीजें शामिल हैं। यह व्यापार लगभग 2.32 अरब डॉलर का है। इसके अलावा भारत ने इजराइल को लगभग 3500 वस्तुओं का निर्यात भी किया है। साल 2022-23 में यह व्यापार लगभग 8.45 अरब डॉलर का रहा है। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान भेजता है। दोनों देशों में 2022 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है। दोनों ही जगह हितों को साधना होगा। कूटनीति यही है, भारत को यहां पर अपने हितों को साध कर चलना, और दुनिया के तमाम देश ऐसा ही करते हैं। भी आपने देखा अमेरिका का स्टैंड, वो खुलकर इजराइल के साथ में है, हथियारों को सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार फिलिस्तीनी लोगों की बात भी कर रहा है। वो इजराइल को रोक भी रहा है कि आप ज़मीनी कार्रवाई के लिए रुकिए। वो जब बंधकों को छोड़ा गया है तो इस बात का स्वागत कर रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका भी अपनी कूटनीति के हिसाब से चल रहा है। उसे अपने हित देखना है, अरब देशों के साथ में उसके संबंध कैसे रहते हैं। और आने वाले दिनों में, क्योंकि व्यावसायिक लिहाज से और व्यापारिक संबंधों के लिहाज से अरब देशों के साथ में किसी भी देश के संबंध बड़े मजबूत हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल या फिर जो ईंधन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्स जो है इन्हीं क्षेत्रों से आता है। ये देश छोटे छोटे हैं लेकिन काफ़ी अमीर देश माने जाते हैं, और इनकी अमीरी की वजह है इनके प्राकृतिक संसाधन, और इसीलिए गिव एंड टेक का मामला है। भारत हो, अमेरिका हो, किसी भी देश को इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर संबंधों में खटास आती है तो फिर ये इतनी बढ़ जाती है कि आने वाले दिनों में कई बड़े बड़े देशों को भी दिक्कत हो जाती है। आपने देखा रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वक्त रशिया ने जिस तरीके से ईंधन पर रोक लगाई और जिस तरीके से उसके संबंधों को लेकर भी बात की जा रही थी। तो दुनिया में दो तरह की आप स्थितियां देख रहे हैं। एक तरफ कौन किसके साथ में दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये कि किन जमीनों पर बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कूटनीति। यानी अल्टीमेटली तो पूरी दुनिया को एक साथ रहना है, संबंध सभी से ठीक बनाकर चलना है। इसीलिए भारत को भी तटस्थ रहने की जरूरत है, और भारत ऐसा कर भी रहा है। हालांकि इजराइल के साथ खुलकर खड़े हैं, हमास के ही नहीं बल्कि किसी भी आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इसके बावजूद फिलिस्तीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, फिलिस्तीनी लोगों की जान की चिंता हो, अरब देशों के साथ संबंध हो, ये एक और पहलू है जिसको लेकर भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है।